एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलता है क्या? अरे मेम साहब, मुझे कोई उठाएगी लड़का समझ रखा है क्या, जो 1 लाख के लिए आपके साथ जाऊंगा? मैं कोई ऐसे वैसे काम नहीं करता हूँ। क्या बोला तू मुझे मना कर रहा है? मेरे 1 लाख रुपए को मना कर रहा है? अबे मुझे देख, मुझे लोग पैसे दे के मेरे साथ आने को तैयार हो जाए और उल्टा मैं तो तुझे पैसे दे रही हूँ। एक बार फिर सोच ले, इससे अच्छा ऑफर तुझे मिलेगा नहीं। अरे इसमें सोचना ही क्या, और मेरा एक ये सजेशन आपको भी रहेगा कि आप भी इस तरह के काम मत करिए। कहीं आपको कोई उल्टा सीधा लड़का मिल गया ना तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे लेने देने की तो बात करनी है, यही तो मैं चाहती हूँ कि लेने के देने पड़ जाए, और 1 लाख रुपए भी दे रही हूँ। एक बार फिर से सोच ले, बहुत प्यारी डील है। मेरी जैसी लड़कियां ना आजकल मार्केट में मिलेंगी नहीं तुझे। अरे मेम साहब, आप क्यों नहीं समझती? और जब भगवान ने आपको इतना पैसा दे रखा है तो आप यहाँ रोड पे किसी भी लड़के को क्यों उठा रहे हैं? अरे क्या फायदा है इतने पैसे होने का जब अपने पसंद का लड़का ही ना उठा पाऊँ मैं। और सुन, अगर तुझे कोई दिक्कत लगे तो आ जाना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। खैर जबरदस्ती तो है, बस थोड़ी सी। एक बार स्टार्ट होगा ना, मजबूरी में स्टार्ट करेगा, लेकिन मजा आएगा, मैं बता रही हूँ। अरे मेम साहब, ये कैसी आप अश्लील बातें कर रही हैं? मैं सच में ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अरे जब पैसे मिलते हैं ना तो अश्लील कुछ नहीं होता, एक बार सोच ले। अरे यार, अगर इतना बोल रही है, एक बार चल के देखता हूँ क्या होगा। शायद कुछ। कितना सोचेगा, चलते हैं ना। कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि आपके साथ चल ही देता हूँ, क्योंकि 1 लाख रुपए और इतनी प्यारी लड़की, मैं मना करके अपना नुकसान क्यों कराऊं? क्या बात है, बड़ी जल्दी मन बदल गया। पैसे देख के बदला क्या? खैर, लेकिन पैसे तुझे तभी मिलेंगे जब मेरा काम हो जाएगा। क्या काम करना होगा? वही जो मैं कहूँगी, जहाँ जाना होगा, जहाँ से आना होगा, जो पहनना होगा, जो उतारना होगा, बस यही छोटे मोटे काम। उतारना होगा मतलब? ये मतलब जैसे कपड़े वगैरह और शर्म वगैरह सब थोड़ी सी उतारनी पड़ेगी, तभी मेरा काम हो पाएगा। आपके? मेरे क्यों, अपने। अच्छा ठीक है, लेकिन देखिए, कोई ऐसा वैसा काम ना करिएगा जिसमें मैं फंस जाऊं। अरे कुछ नहीं होगा, सालों से यही काम कर रही हूँ मैं, आज तक कोई नहीं फंसा, और सारा काम ना सेट है। कोई किसी के मामले में ना टांग नहीं अड़ाता, और मेरे मामले में तो कोई टांग नहीं अड़ाता, क्योंकि पूरा काम मैं ही हैंडल करती हूँ। आप सालों से यही काम कर रही हैं? हाँ, कितने लोगों के साथ मैंने किया। तो आपको किसी चीज का डर नहीं है? पुलिस या कोई आपको पकड़ ले जाए, कहीं कोई कंप्लेन कर दे? अरे नहीं रे, मुझे कौन ही पकड़ेगा। सारी चीजें ना मैंने रजिस्टर्ड करवा रखी है। अच्छा, रजिस्टर करवा हाँ, रखी है? मैं बहुत लोगों को हायर करती हूँ और उनसे अपने मर्जी के काम करवाती हूँ। उनकी सारी चीज़ें उतार के उनको नई चीज़ें पहनाती हूँ, उनको अलग अलग पोजीशंस में अलग अलग काम देती हूँ, और सबका ना अपना रोल सेट है, सब अपने रोल के हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, तो मुझे कहीं इसी तरह के 2 नंबर के काम तो नहीं करने पड़ेंगे? ये 2 नंबर का काम कहाँ हुआ? 2 नंबर का काम तो तब होता है जब मैं तुझसे पैसे लेती, ना तो मैं उल्टा तुझे दे रही हूँ, जो मैं थोड़ी देर में दूंगी। सोच ले, इतने पैसे ना जिंदगी में कभी नहीं कमा पाएगा। और मेरे ख्याल से तो इंटरव्यू ही दे के आ रहा था ना, हुआ नहीं होगा? हाँ हाँ, वही इंटरव्यू ही देके आ रहा था। हाँ। हुआ नहीं था, निकाल दिया उन्होंने, कहा तेरे जैसे लड़की को ये कौन एटीट्यूड रहेगा ना तो होगा भी नहीं। हाँ। तो मैं तुझे अपने पास एक रात के 1 लाख दे रही हूँ, जो तू नौकरी तो खैर तुम्हारे बस की है ही नहीं, पा भी नहीं पाओगे। सोच लो, अभी भी मौका है, मेरी जैसी लड़की मिलेगी। रात के? मतलब कि थोड़ा सा वो भी रहेगा? वो भी क्या मतलब, 10 बजे से काम शुरू होगा, सुबह 5 बजे तक चलेगा। अरे इतनी देर कौन ही कर पाएगा? तुम ही करोगे। अच्छा ठीक है, तो फिर कब? परेशान मत हो, ट्रेनिंग वगैरह मैं दूंगी। सारा काम कैसे करना है, कहाँ करना है, कितनी तेज कितनी स्लो, सब पता चलेगा तुम्हें। अच्छा। हाँ, मुझे लगता है आप बहुत एक्सपीरियंस है। मैं पहले ही बता रही थी, मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। बात तो सही है, और आप इतनी भूरी चिट्टी हैं, आपको कोई वैसे भी मना ही नहीं करता होगा, आप एवं किसी को भी उठा लेती हैं। इसीलिए तो मैं अपनी टॉप पोजीशन पे हूँ, मुझे टॉप की पोजीशन पसंद बहुत है। बिल्कुल, आप टॉप पे हैं, मैं भी मेहनत करूंगा तो टॉप पे पहुंच जाऊंगा एक दिन। नहीं, तुम्हें टॉप पे नहीं रहना है, तुम्हें नीचे ही रहना है। अच्छा, नीचे मतलब? मैं टॉप पे रहूंगी ना, तुम मेरे साथ टॉप पे रहोगे तो फिर कैसे काम होगा? तुम्हें डाउन ही रहना है। अच्छा, मैं डाउन रहूंगा, आप टॉप पे रहेंगे।
अच्छा तो सही है, फिर आप जैसे बताओगे वैसे वैसे काम होगा। चलो ठीक है, हाँ। तुम्हें वैसे ही मेरे लिए काम करना है, फटाफट गाड़ी में बैठो, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया हम लोगों ने। अच्छा चलो ठीक है, मैं बैठता हूँ, बैठिए हाँ, आप। उधर। हाँ हाँ, चलो आज इसका भी देख ही लेते हैं क्या क्या करेगी। आओ, अब जल्दी, देर कर रहे हो। अरे मैडम, आपका घर तो काफ़ी अच्छा है। हाँ, पैसे खर्च किए, अच्छा तो हो गई। काफ़ी पैसे हैं तभी ऐसे उड़ाए जा रहे हैं। तुम भी कमाओ, किसने मना किया है? अब आज तुम्हें पैसे कमाने के लिए तो लाई हूँ। हाँ बिल्कुल, अब आए हैं तो पैसे तो कमाएंगे ही। सारा लगता है यही 2 नंबर के पैसे का ही है। कुछ 2 नंबर का है, कुछ 1 नंबर का है, कुछ पूरी टीम का इकट्ठे का है। मतलब 150 औरतें इकट्ठा रहती है ना। वाओ, 150 मतलब सबका एक गिरोह है। नहीं, गिरोह नहीं कह सकते, लेकिन मतलब अब समझो ना, एक औरत 2 औरत साथ में काम करेंगी तो उसमें कम आउटपुट आएगा, लेकिन 50 औरतें एक साथ काम करेंगी तो उसका आउटपुट ज्यादा आएगा ना। ओके, मतलब आप इस तरीके से पैसे कमाती हैं। हाँ। अच्छा। या मेरा जो काम है ना वो टीम लीड का है, तो मैं ऐसे 50 औरतों की टीम बनाती हूँ, फिर उनको कुछ कुछ लोगों पे छोड़ देती हूँ। अच्छा, मतलब जितनी सारी लेडीज हैं, औरतें हैं, वो सारी आपके अंडर में ही काम करती हैं। जी। अच्छा, मतलब आप ही हेड हो और आप ही पूरा ये काम चलाती हैं। हाँ, और यही सब थोड़ा बहुत काम करके इससे पैसे कमाती हूँ। और मेरा यही घर नहीं है, 3-4 और है उस एरिया में, तो सही अर्निंग हो जाती है ठीक ठाक। गुड, मतलब काफी पैसा है। अरे तभी तो मैंने एक रात के 1 लाख रुपए ऑफर किए थे। हाँ। वरना मैं कैसे कर पाती अगर मैं इतना ना कमा रही होती तो। बात तो तुम्हारी सही है। और प्लस हम लोग की टाइमिंग भी यही रहती है, मतलब मैंने बताया था ना कि रात की टाइमिंग रहती है 10 से 5 के बीच में। तो उस समय पे ना जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो ज्यादा आ पाते हैं हम लोग के। ओके, इंटरनेशनल क्लाइंट। हाँ, मतलब हम लोग को यूएस बेस्ड रहता है, रशिया बेस्ड रहता है, तो जो रशियन ऑडियंस रहती है वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है हम लोग से। व्हाट, मतलब इंटरनेशनली तुम वर्क करती हो? ऑब्वियसली भाई, मैं अब इंडिया में तो इतना नहीं कमा सकती ना ये सब काम करके। ओके ठीक है, अभी काम पे आते हैं। क्या क्या करना है? देखो, पहले तो तुम एक काम करो, चेंज करके आओ, क्योंकि ये मेरे एस्थेटिक्स के हिसाब से कपड़े जा नहीं रहे। तुम्हारे पास कुछ और है, कुछ बेज कलर में, ब्राउन कलर में? अपना बैग लाया हूँ, मेरे पास अपने कपड़े हैं। तो एक काम करो, तुम अपने कपड़े ना बारी बारी मुझे पहन के दिखाओ, जो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ। उस कपड़े में फिर काम स्टार्ट करते हैं। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि जो मैं पहले पहनूंगा आपको वही पसंद आ जाएगा। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, क्या काम है, कुछ तो बताओ ना। जो करना है वो बताइए, मैं करता हूँ ना। मैंने बताया ना, 50 औरतों की टीम, इस 50 औरतों की टीम में आप जाओगे एज अ मेल कैंडिडेट। आप उस 50 औरतों की टीम को मैनेज करोगे। कैसे मैनेज करूँगा, क्या करना होगा, आप क्लियरली बताइए तो एक बार। दरअसल मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम है, तो मैं जो यूएस बेस्ड कंपनीज होती हैं उनकी जो वेबसाइट्स होती हैं उसको डिज़ाइन करती हूँ, एनिमेट करती हूँ और उनको पूरा लेआउट बना के देती हूँ। अच्छा ठीक है, आप मुझे बाद में समझाएगा, मैं पहले कपड़े ही चेंज कराता हूँ। हाँ, फटाफट ये कपड़े चेंज कर ले। मतलब ये जॉब प्रोवाइड करती है, बाकी जो कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हैं कि ये लड़के को उठा के और ये ऐसा गंदा काम करती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की हेल्प कर रही है। एक काम करता हूँ, मैं चेंज करके आता हूँ। अबे आएगा कि मैं सो जाऊं? सोने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? हाँ, और तुम्हें पता है ऐसे पुलिस की वर्दी पहनना कितना गैर कानूनी है? अब पुलिस वाले उठा ले जाएंगे। कपड़े चेंज करके आओ, ये नाटक कंपनी नहीं है। नाटक कंपनी? तुम्हें शायद मेरे हेयर कट से और ये मेरे नाम से और बैचेस से आई थिंक अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं कोई उठाई हूँ। मैं इंस्पेक्टर हूँ इस एरिया का नया, और जो तुम ये काम करती हो ना, पहले तो मुझे भी लगा कि तुम ये गलत काम कर रही हो, मतलब सारे यूथ को बिगाड़ रही हो, यहाँ कोई रैकेट चल रहा है। एक मिनट, तुम सच में पुलिस में हो? हाँ, और मैं 2-4 दिनों से वहाँ नॉर्मल ऐसे बन के घूम रहा था कि एक दिन तुम आओ और मुझे बुला लो। और देखो आज मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया और तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। वो तो अच्छा हुआ कि सारी चीज़ें क्लियर कर ली मैंने, वो ना तुम्हें उठा के अंदर डाल देता और तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनता। अरे कोई आदमी कितना ही बेवकूफ़ हो सकता है। तुमको पता है
मेरा जनवरी का आज टारगेट कंप्लीट होना था और मुझे एक इंसान को खाली हायर करना था। मैं कितने फ्री माइंड से तुमको हायर करके लाई थी और तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब मैं कंपनी में क्या रिपोर्ट दूंगी? शट अप। जिस तरह तुम बिहेव कर रही हो, जिस तरह लोगों को बुला रही हो, बहला रही हो, फुसला रही हो, ये गलत है। पहले तो तुम पूरी सोसाइटी ने कंप्लेन किया है, 25 कंप्लेंट्स है तुम्हारे खिलाफ। पता है, लोग कहते हैं कि वहाँ यूथ को बिगाड़ रही हो, लोगों को पकड़ के गलत गलत काम करा रही हो। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें काम अपना करना है तो एक जेन्युइन रास्ते से करो ना। ये उल्टा सीधा बोल के क्यों किसी को फंसाती हो? एक बात बताऊं सर, इंडिया में इस समय पे 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है लेकिन वो करना भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ बेरोजगार और वैसे बेगैरतों की तरह पड़े हैं। मैं ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में नहीं हायर करना चाहती। इससे जगह तो मैं ऐसे लोगों को हायर करूं जो कुछ भी करने के लिए तैयार है पैसे कमाने के लिए। वो लोग कितनी डेडिकेशन से काम करते हैं आपको नहीं पता होगा सर। एक प्राइवेट कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं जो अपना खून पसीना और सारी मेहनत एक कर सके और उनको अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, वो अपनी गंदगी से बाहर निकल पाते हैं। आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपको समाज सेवा का 100 भी नहीं पता है। देखिए, मुझे क्लियर है, तभी मैं आपको यहाँ से उठा के हवालात के अंदर नहीं भेज रहा हूँ। वरना इतनी कंप्लेन थी ना, जैसे आपने मुझे उठाया था ना, वही उठा के हवालात के अंदर डाल देता और लेडीज कांस्टेबल बुला के लाठी अलग चलवाता। लेकिन वो तो मैंने अच्छा हुआ कि सोचा कि चलो वहाँ चल के देखते हैं कि पूरा माजरा क्या है। जब आके यहाँ तुम्हारी बातें सुनी तब मुझे पता चला। पहले तो मैं भी कंफ्यूज था कि तुम ये इंटरनेशनल क्या, मतलब मुझे यही लग रहा था कि तुम गलत काम कर रहे हो, रशियन, मतलब भाई सच बता रहा हूँ, फुल कन्फ्यूजन था। बट लास्ट में तुमने कहा ये तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग का वर्क है, देन मैंने रियलाइज़ किया कि शायद तुम ये सब काम करती हो। आदमियों की और सोसाइटी की दिक्कत ही यही है। एक औरत कुछ ढंग का काम कर रही होती है, कहीं टॉप पे पहुंच रही होती है ना, तो आप लोग ना उसकी टांग पकड़ के खींचने आ जाते हो। मैंने आपसे कहा था कि अरे आपको कैसे नहीं समझ में आएगा। मैंने हमेशा से आपको क्लियर रखा कि मैं टॉप पे रहूंगी, आप बॉटम में रहोगे, आप मेरे अंडर में काम करोगे, जैसा मैं कहूँगी वैसा करना होगा और इंटरनेशनल काम होगा, रशिया UK US प्रोसेस होगा, 10 से 5 का काम होगा। आप क्या बात कर रहे हो? हाँ, 10 से 5 को ये काम कैसे कर सकता है सर? छी। देखो, आपने जिस बिहार पे बुलाया एक रात का और इस तरह की बातें की ऊपर नीचे, कोई भी अगर बंदा होगा ना तो दिमाग में गलत ही समझेगा और इसी वजह से मैं यहाँ आया। और एक बात, मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें काम करने हैं ना तो कोई सीधा रास्ता देखो। अभी टेढ़े कामों से काम नहीं चलेगा क्योंकि सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारी कंप्लेंट्स और बढ़ जाएं, वरना कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। अरे सर, मैं कैसे समझाऊं आपको? मुझे अच्छे लोग चाहिए अपनी कंपनी में। किसी इंसान को आप ऐसे जज नहीं कर सकते। कितने इंटरव्यू ले लो, वो अपनी असलियत दिखाता ही नहीं है। और कितने फ्रॉड हो रहे हैं कंपनीज के साथ। वो 10 दिन आते हैं और 5 दिन छुट्टी कर लेते हैं, दुनिया भर के CL लगा देते हैं। कितने कितने प्लानिंग करते हैं कंपनी को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जो छोटे लोग होते हैं ना, कभी कंपनी का पैसा नहीं मारते हैं। ठीक है, जो भी है, बट मैं नहीं चाहता हूँ आगे से तुम इस तरीके से किसी को हायर करो, राइट? ठीक है सर। दिस इज माई लास्ट वार्निंग, अंडरस्टूड? आगे से इस तरीके की कोई भी वारदात मेरे एरिया में नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो मैं नहीं देखूंगा कि तुम अच्छा काम कर रहे हो या खराब काम कर रहे हो, क्योंकि सोसाइटी को कोई भी चीज़ अगर इम्पैक्ट करती है तो वो गलत है। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो मैं लेडीज कांस्टेबल नेक्स्ट टाइम भेज के तुम्हें अच्छे से याद दिलाऊंगा। ठीक है सर। गुड।